और फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंस बाउंड्री, यानी अगर तरतीब देखी जाए तो दो बाउंड्री से हम रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। एक बाउंड्री कहलाती है डेंस, वो बाउंड्री जिसके पार्टिकल्स को वेव डिस्प्लेस ना करवा सके उसे डेंस बाउंड्री कहते हैं। और एक होती है रेयर बाउंड्री, कि वो बाउंड्री जिसके पार्टिकल्स को वेव मूव या ट्रांसमिट या प्रोपोगेट करवा सकती। सो एक क्लियर फैक्ट आपने देखना है कि जो एंड फिक्स्ड होता है, हार्ड होता है या डेंस होता है, उन पॉइंट्स को चूंकि वेव डिस्प्लेस नहीं कर पाती लेकिन अपना एक्शन जरूर एक्सर्ट करती है, और उस एक्शन के नतीजे में जो रिएक्शन मिलता है वो क्रस्ट को ट्रफ में या फिर ट्रफ को क्रस्ट में चेंज कर सकता है। यानी अगर वेव क्रस्ट बन के इस पॉइंट पे हिट करेगी तो ट्रफ बन के यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस सफर करेगी जब वो रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम ये देखें कि इन दोनों पल्सेस की जो सुपर पोजिशन है वो क्या होगी, तो ऑब्वियसली ये जितना पॉजिटिव है ये उतना नेगेटिव, तो ऐसी वेव्स का जो सुपर पोजिशन है वो अल्टीमेटली ज़ीरो भी हो सकता है या ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर बाउंड्री, कि ऐसी बाउंड्री जिसके पार्टिकल्स को वेव वाइब्रेट करवा सकती है, सो वेव अपनी एनर्जी उसको मुंतकिल करके प्रोपोगेट करवाएगी और वो फिर उसी एनर्जी को उसी सेम फेज में या उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट करेगा। सो अगर कोई वेव किसी सॉफ्ट बाउंड्री से या रेयर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो देयर इज नो फेज चेंज। सो सिंपल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंस बाउंड्री will suffer a phase change of 180 degree. Reflection from a rare boundary will suffer no phase difference, no phase change. Secondly, दोनों चीज़ों को या दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा देखें तो डेंस बाउंड्री से जो रिफ्लेक्शन है वो फेज डिफरेंस दे रही है 180 डिग्री का, और रेयर बाउंड्री से जो रिफ्लेक्शन है उसमें कोई फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है। सो ये डायग्राम्स जिफ इमेजेस हैं, आप इन्हें अपने माइंड में रखें स्टोर। अब आती है बात ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक तरफ लाइट स्ट्रिंग हो और एक तरफ हैवी स्ट्रिंग हो, या एक तरफ ऐसी वायर हो जिसका मास पर यूनिट लेंथ कम है और एक तरफ ऐसी वायर लेंथ हो जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो। अब एक तरह से ये जो स्ट्रिंग है ये रेयर कंसीडर होगी और ये जो स्ट्रिंग है ये डेंसर कंसीडर होगी। स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, ये फैक्टर होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ओवर एम, या m ओवर एल बी से बढ़ते हैं मास पर यूनिट लेंथ। सो जहाँ मास पर यूनिट लेंथ का फैक्टर ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम होगी, और जहाँ ये फैक्टर कम होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। सो अब दो तीन चीज़ें गौर से देखेंगे आप कि ये पल्स जब ट्रैवल कर रही है लाइट स्ट्रिंग में तो इसकी स्पीड आप ऑब्जर्व करें काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा है, यानी इसका मास पर यूनिट लेंथ कम है लिहाजा इसमें स्पीड ज़्यादा है। फिर ये अपनी एनर्जी जब इस बाउंड्री तक लेकर आती है तो एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है डेंसर पार्ट में। अब ये जो ट्रांसमिशन है ये होगी इन फेज ही, ट्रांसमिशन इन फेज होती है। लेकिन एक और बात कि ये जो जगह है ये एक बाउंड्री भी है और बाउंड्री भी डेंस है। सो वेरी केयरफुली कि वेव जो एक रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है जब डेंस बाउंड्री से टकराती है तो 180 डिग्री फेज चेंज पर शिफ्ट हो जाती है।
वापसी पर एम्पलीट्यूड इसलिए कम है कि इसने अपनी कुछ एनर्जी आगे ट्रांसमिट कर दी। अब देखें ट्रांसमिशन को, तो हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ भी ट्रांसमिशन है, लाइटर मास से ग्रेटर मास की तरफ भी ट्रांसमिशन इसे कहा जा सकता है, या लो एम ओवर एल से हाई एम ओवर एल की तरफ ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसमिशन इन फेज ही होगा, लेकिन जो स्पीड ऑफ वेव है वो डेंसर मीडियम में कम होगी, रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी। सो क्लियर पिक्चर इज दिस कि ये वेव क्रस्ट बन के जा रही और इस बाउंड्री से ट्रफ बन के वापस आ रही, क्योंकि ये एक डेंस बाउंड्री। लेकिन चूंकि ये ट्रांसमिट हो रही है इन फेज, और इन फेज ट्रांसमिशन के बाद इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है, इस फॉर्मूला की वजह से कि स्ट्रिंग में जो स्पीड ऑफ वेव होती है वो मास पर यूनिट लेंथ ग्रेटर होने की वजह से स्पीड जो है वो कम हो जाती। सो ट्रांसमिशन फ्रॉम रेयर टू डेंस के क्लियर आइडियाज हैं कि बाउंड्री पे वेव रिफ्लेक्ट होगी आउट ऑफ फेज, लेकिन ट्रांसमिट होगी इन फेज लो स्पीड से हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ। नेक्स्ट केस बिल्कुल उसके ऑपोजिट, अब ट्रांसमिशन फ्रॉम डेंस टू रेयर है, ये है बाउंड्री। अब देखिए बाउंड्री चूंकि रेयर है, लिहाजा वेव क्रस्ट बन के ही आ रही है और क्रस्ट बन के ही जा रही है, यानी जीरो फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिशन मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसमिशन इन फेज होती है। सो जब ये वेव डेंसर से रेयर में ट्रांसमिट हो रही है तो आप इसे कई नाम दे सकते हैं कि डेंस से रेयर में एंटर होना, लो स्पीड से हाई स्पीड में जाना, लो हाई एम ओवर एल से लो एम ओवर एल में एंटर होना। सो अगेन लिसन कि डेंसर और यहां पे रेयर बाउंड्री है, सो रेयर बाउंड्री से टकराने पर वेव इन फेज ही वापस आती है। ट्रांसमिशन हमेशा इन फेज होती है, लेकिन ट्रांसमिशन के बाद क्या इफेक्ट पड़ा है, यहां पर स्पीड लो है और जैसे ही ये रेयर मीडियम में आती है उसमें स्पीड हाई हो जाती है। सो रिफ्लेक्शन के आइडियाज भी क्लियर रखने हैं, ट्रांसमिशन के आइडियाज भी क्लियर रखने हैं। यहाँ पे एम ओवर एल ज़्यादा है सो स्पीड कम, यहाँ एम ओवर एल कम है लिहाजा स्पीड जो है वो ज़्यादा है। अब इन्हीं चीज़ों को समराइज करते हैं कि मीडियम की रिफ्लेक्शन अगर एक डेंसर मीडियम से होगी किसी वेव की रिफ्लेक्शन, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन में, रेयरफेक्शन में और रेयरफेक्शन कंप्रेशन में चेंज हो जाएगी। ट्रांसवर्स वेव की सूरत में क्रस्ट ट्रफ में और ट्रफ जो है वो क्रस्ट में चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी, फेज 180 डिग्री का हो जाएगा और टाइम चेंज t/2 आएगा और पाथ चेंज जो है वो λ/2 होगा। इसी तरह अगर रेयर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो तो कंप्रेशन रिमेन्स कंप्रेशन, रेयरफेक्शंस रिमेन्स रेयरफेक्शंस, क्रस्ट remains crust and trough remains trough, no phase change, zero phase change, zero time change and zero path change will occur. So let's practice some questions about reflection of waves. The first question is this, consider a wave pulse traveling along stretch string from left to right whose one end is fixed to a rigid support. Which of the following figure represents the reflected wave pulse? अब रिजिड सपोर्ट है यानी डेंस सपोर्ट है, डेंस सपोर्ट से वेव रिफ्लेक्ट होगी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज और वेव की शेप भी मेंटेन रहेगी। अगर ये एक साइन पल्स है तो साइन पल्स ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। सो ऑप्शन बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। कंसीडर टू स्ट्रिंग्स A and B such that mass per unit length of A is more than that of B. Allow an upward kink to travel from A to B. Which of the following figure is correct? अब इस फिगर में ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री एक रेयर मीडियम की बाउंड्री। सो वो पल्स जो एक हैवी स्ट्रिंग में मूव कर रही है वो इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो आउट ऑफ फेज ही रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिशन होता ही हमेशा इन फेज है।
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड अपडेट की जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे। इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद सो व्हाट हैपन कि हैवियर वायर में जो पल्स है वो जब इस बाउंड्री तक अप्रोच करेगी, इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो इन फेज ही रिफ्लेक्ट होगी। नंबर 2, ट्रांसमिशन इन फेज होगा, लेकिन आगे चूंकि फिक्स्ड बाउंड्री है तो फिक्स्ड बाउंड्री की वजह से रिफ्लेक्शन आउट ऑफ फेज होगा। सो वो ऑप्शन जो क्लियर कट नजर आएगा यहाँ पर कि वेव जो है उसकी रिफ्लेक्शन हैवी स्ट्रिंग में इन फेज है और उसकी जो रिफ्लेक्शन डेंसर बाउंड्री से है वो आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन सी के वेव की ट्रेवलिंग ये इन फेज और वो वेव या वो पल्स जो आगे से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, दैट विल बी आउट ऑफ फेज। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। A continuous progressive wave is incident on a barrier. एक continuous progressive wave एक barrier पे incident हो रही। The diagram shows just incident wave at one instant. The wave is being reflected from the barrier, forming a stationary wave. Which diagram represents the reflected wave and the resultant wave? अब यहाँ पर अगर जो स्ट्राइकिंग पॉइंट वो अपसाइड पर है तो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन साइड होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन जो है उसमें ऑप्शन सी की रिफ्लेक्शन राइट ऑप्शन है। फिर चूंकि दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज मिलेंगी तो रिजल्टेंट शुड बी जीरो। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन कि रिजल्टेंट रिफ्लेक्शन होगी आउट ऑफ फेज, और आउट ऑफ फेज और इन फेज वेव जब आपस में मिलेंगी तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। थैंक यू। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें। उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे आप
उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, बीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से एक जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज